अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब जा पहुंचा है। पाकिस्तान के पास 6 हफ्तों के बाद पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं होंगे। पाकिस्तान का खजाना खाली हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत है उसकी जानिब से जो मुसल्लत करदा वजीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम है मुसद्दिक मलिक, उन्होंने एक ताज़ा बयान के अंदर यह भी कहा है कि हुकूमत के पास तो जहर खाने के पैसे भी नहीं बचे हैं। पाकिस्तान के अंदर जितने भी मुआशी माहिरीन हैं उन्होंने खबरदार कर दिया है कि अगर यही सूरत हाल रही तो पाकिस्तान के पास 6 हफ्तों के बाद ना तो पेट्रोल खरीदने के पैसे होंगे, ना ही पाकिस्तान को जो दीगर बुनियादी ज़रूरियात आवाम के लिए ज़रूरत होती हैं, मुल्क के लिए ज़रूरत होती हैं, उनके पैसे बचेंगे। नासिकाम, जब से पाकिस्तान के अंदर अमरीकी साजिश के ज़रिए से एक हुकूमत मुसल्लत की गई है, इस हुकूमत के आते ही पाकिस्तान के अंदर मुआशी तबाही आवाम को देखना पड़ रही है। इस हुकूमत ने आते ही पाकिस्तान की जो आवाम का ख़जाना था उसमें से 7 से 8 अरब डॉलर उड़ा दिए हैं। जी हाँ नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं, जो असासे हैं, जो ख़जाना जो मुल्क के पास होता है, जिसकी बुनियाद पर कोई भी मुल्क बैरून ममालिक से लेन देन भी करता है और कोई भी मुल्क दिवालिया होने से महफूज रहता है, वो ख़जाना पाकिस्तान का खाली हो चुका है। 9 अरब डॉलर के असासे महज पाकिस्तान के पास रह गए हैं, जिसमें से 2.5 अरब डॉलर तो यूए के हैं, 4 अरब डॉलर चाइना के हैं और 3 अरब डॉलर तकरीबन वो सऊदी अरब के हैं। अगर ये ममालिक अपने पैसे निकाल लें तो फिर पाकिस्तान बआसानी दिवालिया भी हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएगा और फिर पाकिस्तान के जो कीमती असासे हैं, कौमी असासे हैं, जिनमें एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें पाकिस्तान की मोटरवेज हैं, जिनमें पाकिस्तान की शाहराहें हैं, पाकिस्तान की सरकारी बिल्डिंग्स हैं, जो पाकिस्तान ने वो गिरवी रखकर कर्जे लिए थे, वो बिल्डिंग्स, वो जो कर्जदार हैं वो पाकिस्तान से वो ले सकेंगे। ये नौबत पाकिस्तान के अंदर आ चुकी है। नाज़रीन किराम, हुकूमत इतना बड़ा झूठ बोल रही है कि हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं। अवाम तो ये कहती है कि हम चंदा करके आपको पैसे दे देते हैं कि आप जहर खा लें और अवाम की जान छोड़ दें, लेकिन ये इक़्तिदार से चिमटे हुए हैं। नाज़रीन किराम, मैं आपको बता दूं कि पिछले 40 दिनों के अंदर इस हुकूमत ने अरबों रुपए के इश्तिहारात अखबारात को दिए हैं। जी हाँ नाज़रीन किराम, अरबों रुपए के इश्तिहारात, जितना भी पाकिस्तान का मीडिया है या मीडिया के इदारे हैं, ये सब हुकूमत से अरबों रुपए के इश्तिहारात लेते हैं और फिर उन इश्तिहारात से जो पैसा मिलता है उसके इवज़ वो हुकूमत के लिए कैंपेन चलाते हैं। यानी अगर पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल महंगा होता है तो सारा मीडिया पाकिस्तान का वो महंगाई के और पेट्रोल महंगा होने के फ़वाइद गिनवाएगा। अगर पाकिस्तान के अंदर बिजली महंगी होगी तो ये सारा मीडिया ये वावेला करेगा कि चूंकि आलमी मार्केट में ये हालात हैं, चूंकि पाकिस्तान की साबिक हुकूमत ने ये मामलात किए थे, इस वजह से बिजली महंगा करना पड़ रही है। नाज़रीन किराम, ये सब का सब जो मीडिया है, ये सब के सब हुकूमत के लोग हैं, ये सारे मिले हुए हैं। अगर हुकूमत के पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं तो फिर सवाल ये है कि पाकिस्तान के दसियों अखबारात को आखिर ये अरबों रुपए के इश्तिहारात क्यों बांट रहे हैं। अभी 28 मई गुजरा है, आप जानते हैं पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं ख़जाने में, और शहबाज शरीफ ने 10 दिन तक 28 मई की जो योम तकबीर थी उसकी तकारीब का एहतमाम किया और पैसा सरकारी ख़जाने से दिया गया। और ऐसे काम आप ये जानकर हैरान होंगे कि 28 मई को जो अखबारात को इश्तिहारात दिए गए उसमें नवाज शरीफ की तस्वीर छपी हुई थी और जुल्फ़िकार भुट्टो की तस्वीर छपी हुई थी ताकि पीपल्स पार्टी को राज़ी किया जाए, लेकिन उसके अंदर पाकिस्तान के मोहसन, जिन्होंने एटम बम बनाने के लिए रोल अदा किया, डॉक्टर अब्दुल कदीर, उनकी तस्वीर नहीं छपी हुई थी। यह है इस हुकूमत का आईना और यह है इस हुकूमत का असल चेहरा। सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल में मज़ीद 40 से 70 रुपये तक का इजाफा मुतवक्के है, जो किसी भी वक्त हो सकता है, और बिजली पहले ही 8-9 रुपये महंगी की जा चुकी है और अब बिजली में मजीद 7 रुपये इजाफा कर दिया गया है। यूं बिजली को भी 20 से 25 या 30 रुपये तक महंगा किया जा रहा है। और इसके अलावा आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर आटा महंगा हो चुका है, घी महंगा हो चुका है और पाकिस्तान के अंदर चीनी महंगी हो चुकी है, डीजल नायाब होता जा रहा है। लोग पाकिस्तान के जो मुआशी माहिरीन हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं
कि अगर मौजूदा हुकूमत रूस से पेट्रोल खरीदने का मुआहिदा कर ले तो पाकिस्तान के अंदर महंगाई और दीगर जो मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। लेकिन यह हुकूमत चूंकि अमरीकी गुलाम है और अमरीकियों के जेर असर है, इसलिए यह हुकूमत आसानी से फैसला नहीं कर पा रही है। आप जानते हैं श्रीलंका पाकिस्तान के सामने और हमारी आंखों के सामने दिवालिया हो गया और श्रीलंका के अंदर जो बहरान है वो आज भी जारी है। वहां ना पेट्रोल है, ना गैस है, ना दीगर चीजें हैं और मजबूरन अब श्रीलंका को रूस से पेट्रोल खरीदना पड़ा है, जो सस्ते दामों रूस से खरीदा गया है ताकि श्रीलंका के अंदर मईशत चल सके, लोगों की जिंदगियां बहाल हो सके। अगर पाकिस्तान के अंदर मौजूदा करप्ट हुक्मरान और मौजूदा अमरीकी साजिश से मुसल्लत करदा हुक्मरान मुसल्लत रहे, याद रखें 6 दिन के बाद पाकिस्तान के अंदर भी पेट्रोल नहीं मिलेगा, लोग सड़कों पर आ जाएंगे, हंगामे फसादात होंगे। पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो 2 वक्त की रोटी खाने को तरस जाएंगे। आटा गंदम पाकिस्तान पहले ही बाहर से मंगवा रहा है, गंदम पहले ही पाकिस्तान कई लाख टन बाहर से दरामद कर रहा है, तो ऐसे में पाकिस्तान की मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। इससे पहले कि देर हो जाए और अजाब नाजिल हो जाए और एक तरह से आफत आ जाए, फिर अवाम भी ये सोचे कि हाँ अब हम पर जुल्म हो गया है, अभी से कोशिश करना होगी कि इस हुकूमत को या तो गिराया जाए या फिर इस हुकूमत से जवाब तलब किया जाए कि आपने ये हुकूमत हासिल क्यों की है जब आप इसको चला नहीं सकते। अब दावा ये लोग ये कर रहे हैं कि चूंकि इमरान खान की हुकूमत थी तो उनके दौर में ये सारी महंगाई हुई। इमरान खान की हुकूमत के अंदर पाकिस्तान के जो रिजर्व्स थे, जो पाकिस्तान के असासे थे, वो 9 या 10 अरब डॉलर तो नहीं थे, वो 21 अरब डॉलर की वो बुलंद तरीन सतह पर थे। इमरान खान के दौर में पेट्रोल 180 रुपये तो नहीं था, 150 रुपये था। तो अगर आप में हिम्मत है तो 150 रुपये दें। आप कहते हैं कि इमरान खान ने पेट्रोल पर सब्सिडी दे रखी थी 400 अरब की, तो आप पेट्रोल पर सब्सिडी क्यों नहीं दे रहे? ये तो इमरान खान की बड़ी एक जिंदा मिसाल थी उसकी कामयाबी की कि वो अवाम को पेट्रोल पर सब्सिडी भी दे रहे थे और साथ में वो 12-12 हज़ार अवाम को, जो गरीब लोग थे, उनको वो दे रहे थे। ये हुकूमत आई है और 28 अरब रुपए माहाना 2000 रुपये के हिसाब से रिलीफ देने का लॉलीपॉप देकर ये कहती है कि हमने गरीब आवाम के लिए 2-2 हज़ार रुपये की अनाउंसमेंट की। हालांकि इससे पहले इमरान खान 12-12 हज़ार रुपये दे रहे थे। तो आप इमरान खान को दाद दें कि वो इतना कामयाब हुक्मरान था कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही थी, पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल हो रही थी। पाकिस्तान के अंदर जो आज पेट्रोल का रेट है वो पेट्रोल का रेट नहीं था, वो तो रूस से सौदे करने जा रहे थे, रूस से बाकायदा उन्होंने मुआहदे कर लिए थे। और फिर यही नहीं नाज़रीन किराम, इमरान खान की हुकूमत में बिजली इतनी महंगी नहीं थी बल्कि बिजली पर सब्सिडी दी जा रही थी। तो ये हुकूमतें वो काम क्यों नहीं कर पा रही है जो इमरान खान कर रहे थे? लेकिन इमरान खान के दौर में आपने सुना कि ख़जाना खाली हो गया है, मुल्क दिवालिया हो गया है। हाँ, ये चोर जितने भी हैं ये झूठे दावे ज़रूर करते थे। आप नाज़रीन किराम ये जानकर हैरान होंगे कि जब से ये चोर पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुए हैं, इनकी हुकूमत आते ही जरदारी का जो बेटा बिलावल है और जरदारी की हुकूमत के जो दीगर वज़रा हैं वो पिछले 15 दिनों से मुल्क से बाहर हैं। अब उनके खर्चे कौन बर्दाश्त कर रहा है? वो सारे पाकिस्तान के पैसों से वो करोड़ों डॉलर पाकिस्तान के लगाकर वो बाहर दौरे कर रहे हैं, अयाशियां कर रहे हैं। और इसी तरह से मौजूदा हुकूमत जो शहबाज शरीफ की है, ये 6 दिन लंदन के अंदर गई और हुकूमत का ख़जाने से गई। और इसके अलावा जो मरियम नवाज़ के जलसे हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, वो भी सरकारी ख़जाने से ये लोग कर रहे हैं। तो ये कैसे झूठ बोल रहे हैं अवाम को कि जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं? नाज़रीन किराम, पाकिस्तान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसके पास बहुत कुछ है, यहाँ के वसाइल बहुत ज़्यादा हैं। हम अपने मुल्क से अगर पेट्रोल निकालें तो हमें बाहर से पेट्रोल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर पाकिस्तान के मुल्क के अंदर छुपी हुई गैस की जो ज़ख़ीरे हैं वो निकालें या सोना निकालें या दीगर मादनियात निकालें तो हमें बाहर से कुछ भी चीज़ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अब पाकिस्तान लाखों टन गंदम बाहर से क्यों ख़रीदता है जबकि पाकिस्तान के अंदर अल्लाह की दी हुई ज़री ज़मीन मौजूद है? तो इसका मतलब यह है कि ये जो करप्ट और नाअहल हुक्मरान हैं, इन्होंने कभी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के मसाइल हल करने का सोचा ही नहीं है। ये नाज़रीन किराम वो काम करते हैं, वो मंसूबे, वो ठेके देते हैं जिनसे इनका पैसा बन सके और वो करप्शन करके पैसा बाहर मुंतकिल कर सके। इसलिए अवाम को जागना होगा। अब नाज़रीन हम बात करते हैं कुछ दीगर खबरों की। एक बड़ी खबर और डेवलपमेंट ये सामने आ रही है कि अमरीकियों से शहबाज शरीफ की हुकूमत की मुलाकातें हो रही हैं और राना सनाउल्लाह, यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर लोगों से मुलाकातें अमरीकी सफारतकार करते फिर रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर रावलपिंडी के अंदर इमरान खान के मुतवक्के दूसरे लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए बाकायदा कंटेनर लाकर खड़े कर दिए हैं सड़कों के आसपास,
ताकि अगर लॉन्ग मार्च इमरान खान दोबारा करें तो फिर सड़कों को बंद किया जा सके। तो ये अमरीकियों की साजिश है कि पाकिस्तान के अंदर अवाम और पुलिस और फौज को आपस में लड़ाया जाए, खून रेजी, खाना जंगी, फसादात करवाए जाएं, जिस तरह से मिस्र में, जिस तरह से लीबिया में, जिस तरह से शाम, यमन, लबनान और दीगर मुल्कों में होते रहे हैं। इससे पहले कि देर हो जाए, मुख्तदर हलकों को आना होगा, सोचना होगा। और नाज़रीन काम सूरत हाल तो ये है, अंदर की खबरें ये आ रही हैं कि जिन्होंने ये सारी हरकत की है चोरों को मुसल्लत करके, उनके अंदर भी बगावत हो चुकी है और वो खुद अंदर से भी टूट रहे हैं, एक दूसरे के मुखालिफ हो चुके हैं, क्योंकि उनसे ये सारा मामला संभल नहीं रहा है। इसके मुकाबले में इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की ना सिर्फ तैयारियां शुरू कर रखी हैं, बल्कि इमरान खान के खिलाड़ियों ने खुदकुश बमबार बनने का टास्क भी पूरा करना शुरू कर दिया है। इमरान खान के खिलाड़ी कहते हैं कि हम ऐसा काम करेंगे कि ना राना सनाउल्लाह हमें रोक सकेगा, ना ही शहबाज शरीफ और ना ही कोई और हमारी जो तैयारियां हैं इस मर्तबा वो ऐसी तैयारियां हैं कि कोई भी हमारे मार्च के करीब आएगा तो उन्हें बारूदी सुरंगों का सामना करना पड़ेगा। जो उन्होंने कहा है कि हमने ऐसी तैयारी की है कि अगर वो पुरअमन तरीके से हमें एहतजाज करने देंगे तो ठीक है, अगर नहीं करने देंगे तो फिर उन्हें हमारी मज़ाहमत का भी सामना करना पड़ेगा। पिछले मार्च में तो हमने ऐसा नहीं किया था 25 मई को, लेकिन अब की बार हम ऐसा काम करेंगे कि जिससे इनके होश ठिकाने आ जाएंगे। दूसरी तरफ से नाज़रीन का इत्तलात अंदर से ये भी आ रही हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत असम्बली तहलील करने पर तैयार है और इसके लिए बाकायदा मामला तय है कि बजट के बाद, यानी बजट जो पेश हो रहा है 15 जून तक, इसके बाद 25 जून तक जो असम्बली है वो तहलील हो जाएगी और नई इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो जाएगी। अगर नहीं करेंगे तो फिर इमरान खान इन्हें घसीट कर निकालेंगे। 100 प्याज 100 जूते वाली कहानी इनके ऊपर पूरी तौर पर सादिक आएगी। बहरहाल ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर दें ताकि वो भी ये मालूमात हासिल कर सकें। मजीद खबरों के लिए अगर आपने अभी तक मेरा नया यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसे अभी कर लें ताकि आप वहाँ पर आलमी अहवाल से भी बाखबर रह सकें। अब तक के लिए इतनी ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।